गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो बस सदैव आप अच्छे कामों करते रहिए, कोई आपको सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होते हैं जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। तो आइए इसी के साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज कवर्ड हो चुके थे, सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 140 दिए हुए हैं और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करना है। लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड मीन प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर जो होते हैं दो मेथड से तोड़े जाते हैं। पहला डिवीजन मेथड, आप इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं, 2 से डिवाइड दीजिए, 7 दूना 14 यानी कि 70 दूना 140, इस तरह से बोल सकते हैं। 2 35 दूना 70। फिर आप यहाँ पे 3 नहीं लगाया क्योंकि 5 3 8 जोड़ने पर आ रहे हैं, 8 3 के टेबल में नहीं आते हैं, तो 5 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से 1 जा 35, फिर 7 से डिवाइड दिए, 7 1 जा 7। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 140 को क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये सारे टर्म्स को लिख रहे हैं हम, ठीक ना। तो ये तो लिखे, लेकिन इसका देखेंगे कि 2 जो है 1 2 टाइम्स है, 2 के पावर 2 है क्योंकि 2 बार है, और 5 इंटू 7 ये हो गया आपको आंसर प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये बना दिए, पहला बन गया। या तो फिर एक और मेथड है जिसको बोलते हैं ट्री मेथड, इस तरह से भी बना सकते हैं। 140 को क्या आप ये जो है 2 का टेबल में आता है, ठीक है, 1 का टेबल छोड़कर 2 के बाद 3, क्योंकि 1 तो सब में आता है 1 के टेबल में। फिर देखेंगे 2 का टेबल में है तो है, मीन बस एलसीएम के ही फॉर्म। ठीक है, तो 2 से जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 70। अब फिर ये 70 को फिर से ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो क्या आ सकते हैं, यहाँ पे फिर से ये 2 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 35। फिर 35 को भी आप इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 और 7। ठीक है, 5 से 1 जा 35। इस तरह से अब आपको प्राइम फैक्टर जो आया इसका, जो हम सर्कल वाला जो लगाए हैं, यानी कि 140 इज इक्वल्स टू क्या आ गए, देखिए यहाँ पे ये 2 और फिर से ये 2 और फिर से ये 5 एंड फिर से ये 7। अब इसको मैक्सिमम पावर के रूप में लिख देना है। एक ही चीज को 2 बार नहीं रिपीटेशन होना चाहिए। 2 के पावर, क्योंकि 2 बार है इसलिए 2 लिख दिए, 1 2 बार, अगर 3 बार आता तो 3 लिख देते हैं। 5 इंटू 7 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए राइट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड दोनों मेथड से इसे बना सकते थे। अब सेकंड क्वेश्चन है 156। तो इसको हम अब ट्री मेथड या फिर कोई मेथड आप अप्लाई करके दोनों मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एलसीएम मेथड से ही सबको बता देता हूँ। ठीक है, या फिर डिवीजन मेथड से, मतलब डिवाइड देते हुए 2 से डिवाइड देंगे इसमें, 7 2 जा 14, फिर हो जाएगा 1 बचा 6, 8 2 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 और 9 18, फिर यहाँ पे 3 लगेगा और 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 13 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल्स टू, यानी कि 156 का जो है प्राइम फैक्टर जो आ रहा है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 2 फिर 3 एंड 13 आ गया। ठीक है, तो ये सब देखिए अभाज्य गुणनखंड आ रहा है ना, अभाज्य संख्या है ना ये। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में ये सारे डिफिनेशन जो मैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लासेस में दिया हूँ। ठीक है, तो 2 के पावर 2 और यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया आपको 13, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से 156 का जो है प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपको, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसी तरह से 3825 है, तो प्राइम फैक्टर तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब डिवाइड देना आसान है। ठीक है, तो पहले देखिए 2 से लगेगा, ये 5 है तो नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल रूल विभाज्यता का नियम है, जानती होंगे कि एकांश स्थान पे अगर यहाँ पे 5 की जगह पे सपोज 0 रहता या 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता या 8 रहता, तो हम बोलते हैं कि 2 से कट जाएगा। ठीक है, और 3 से तो सारा अंक को जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब सारा अंक को जोड़ के देखिए, 5 2 7 7 8, 5 2 7 8 15, 15 3 18, 3 के टेबल में 18 आ रहा ना, जब जोड़े 8 3 11 और 2 13 और 5 18, 18 जो है 3 के टेबल में आ रहा ना,
तो हम बिना डिवाइड दिए हुए कह सकते हैं कि 3 का टेबल में ये आ जाएगा। ठीक है, क्लास 8 में बहुत अच्छे से डिविजिबल रूल सीखना था, तो ये 3 का टेबल में आएगा। 2 से क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, या फिर 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, कुछ न कुछ शेष बच जाएंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे। 3 से डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर उसके बाद बचेगा कितना 2 2 यानी कि 22, 3 से 1 जा 21, फिर बचेगा 1 और 3 5 जा 25। सही से देख लिया जाए, 3 से जब डिवाइड दिए तो 3 एकम 3 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, फिर बचा 2 और 2 22 हो गया, 3 7 21 लगा, और फिर बच गया 1 और 5, 3 5 15। मन में हम डिवाइड दे रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से रफ साइड में भागा भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 5, तो जब हम भागा दिए तो ये मिला हमको 1 2 7 5। ठीक है, फिर इसी तरह से जो आया यहाँ पे फिर से 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि हम देखें 2 1 3 और 3 और 7 कितना हो गया 10 और 5 15, 15 3 का टेबल में आता है, 3 से लग जाएगा, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर से देखते हैं तो 4 2 6 6 5 11, अब ये 3 का टेबल में नहीं आएगा। जोड़ के देखिए 5 2 7 और 4 11, 11 3 का टेबल में कभी आता है, 11 को 3 से भागा दिया नहीं ना कटेगा, तो 3 से भागा दीजिएगा कितनों तो नहीं कटेगा। तो हम क्यों भागा देकर परेशान हो, इसलिए आप 5 से कटेगा एनी हाउ, क्योंकि लास्ट में अगर 0 और 5 रहेगा तो 5 से कट जाता है, ये डिविजिबल रूल है, विभाज्यता का नियम है। 5 है तो 5 से कट जाएगा, है ना। तो 5 से भागा देते हैं, 5 8 40 हो जाएगा 50 25, फिर 5 से लगेगा 17 5 85। अब इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो 38 और 25 का प्राइम फैक्टर जो आया वो क्या आया, देखिए 3, फिर से 3 एंड 5 और 17। ठीक है, इसको एक बार लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया 3 3 5 5 17, मतलब 3 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 5 हो गया और 7। लेकिन हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे तो 3 को एक ही बार लिखना है हमको, तो 3 कई बार है 2, है ना, 2 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स है, 1 2 बार। ठीक है, 17 तो 17, ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 तक तो बता दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए तब तक की। 3 खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं, है ना। चलिए 4 क्या है 505, तो 5005 5005, इसको एलसीएम लीजिए आप, तो देखिए 5 और 5 10 है, तो 5 3 का टेबल में तो नहीं आएगा, 2 का टेबल में तो नहीं आ सकता था क्योंकि लास्ट में 5 है। चलिए 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, उसके बाद 5 आ सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। 5 1 जा 5 0 0 1 हो गया। ठीक है, फिर से अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना का टेबल में आएगा। देखिए ये 5 का टेबल में नहीं, 3 का 5 तक तो नहीं आया, तो फिर 6 के 7 को चेक करेंगे, 7 के टेबल में आ जाएगा। 7 1 जा 7 7 है 7 चौका 28, हाँ लग जाएगा, 7 के टेबल में लगता है। 7 से जब डिवाइड दिए तो 7 1 जा 7 बचा 3 30 यानी कि 30 हो गया, 7 चौका 28 तो 2 बचेगा, 2 बच गया यानी कि हो जाएगा 21 7 या 21, इतना आ गया। अब ये कितना टेबल में आएगा, देखिए ये ना 11 के टेबल में लगता है कि आ जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल में नहीं आएगा तो 8 के टेबल में तो नहीं आया क्योंकि 3 है, देख लिए इसी तरह से। 9 का टेबल में नहीं आया तो फिर 10 11 के टेबल में आएगा। 11 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 11 कम 11, फिर 11 33 13 आ गया, फिर 13 से अब यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप लिखना चाहेंगे कि 5005 का जो प्राइम फैक्टर के रूप में आया क्या आया, 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया आपको आंसर। कोई भी रिपीटेशन नहीं है तो ये आंसर हो गया। चेक करने का मतलब 17 से डिवाइड दिए तो आया। ठीक है, तो इस तरह से आगे चेक करते ही जाना है हमको। ठीक है, अब 17 के बाद, अब 17 के पहले नहीं जाना है क्योंकि छोटा से ही शुरू करते हैं, तो 17 के पहले तो नहीं आएगा, यहाँ पे 18 से चेक करते हैं, 19 से चेक करते हैं, तो जब 16 से नहीं आया तो 18 से भी नहीं आएगा, फिर 19 से चेक करेंगे। ठीक है, तो 19 का टेबल में डिवाइड दीजिए, तो 19 का 19 19 38, 19 दूना 38, 2 बार में लगेगा 38 क्योंकि 19 57 ज़्यादा हो जा रहा ना, तो 38 लगाएं तो इसको घटाते हैं आप। ठीक है, अपना मन से हम डिवाइड दे रहे हैं, आप यहाँ पे रफ साइड में रफ स्केच में क्या कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, 437। चलिए, तो अब ये 19 से डिवाइड देना है तो कितना लगा, 19 दूना 38, 2 बार में लगाए 38, घटाएंगे 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5 फिर 7, तो हो जाएगा 19 का 19 19 38 57 3 23 आ गया। अब 23 आ गया, इस तरह से फिर से अब 23 यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, 23 यहाँ पे 1 आ गया। अब इस तरह से हम बोल सकते हैं 7 4 2 9 = 17 19 और 23, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। इसी तरह से आपका आंसर हो गया।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 26 है, 26 को एलसीएम लेंगे। तो बताइए, सबसे पहले ये 6 है लास्ट में, तो 2 का टेबल में आ जाएगा। तो ये 13 दूना 26, ठीक है। अब यहाँ पे 13 लगाएंगे, 1 आ गया। अब इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। चलिए अब इसी तरह से 91 को लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे, नहीं लगेगा। लगेगा 9 1 10 नहीं आएगा। 4 5 6 7 आएगा। 7 से 63 91। फिर से लगाएंगे यहाँ पे 13 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसी तरह से यहाँ पे अब 91 का बदला क्या लिख सकते हैं, तो 7 × 13, 7 × 13। अब HCF निकालना हो, HCF इसका फुल फॉर्म भी बताए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। किसका किसका निकाल रहे हैं, तो 26 और 91 का। चलिए, तो अब HCF निकालना होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा वाला को चुनना है ऐसे भी। तो इसमें जो मिलता है उसको सिर्फ निकाल देते हैं। रूल क्या है, जो मिलता है उसको, ठीक है। चलिए 13 पहले मिल रहा है तो मिल रहा है ना, 13 अंश, ठीक है। अब 2 नहीं मिल रहा। चलिए अब एलसीएम निकालना हो इन दोनों को, 26 और 91, इन दोनों हुई का हमको एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना, तो जो मिलता है उसको लिख देते हैं पहले, यानी कि जो एलसीएफ आया वही लिख देंगे 13। ऐसे भी ये 13 मिल रहा था ना हमारे दोनों में, 13 लिख दी। अब 13 के बाद जो बच गया, रिमेन क्या है इसमें, 26 में 2 बचा हुआ है। फिर इसमें देखेंगे क्या बचा हुआ, 7। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 13 दूना 26 और 26 आते, या फिर 7 दूना 14, 13 में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना, 26 × 7 कर दीजिए, है ना। तो 7 6 का 42 और हो जाएगा 7 दूना 14 4 18, ठीक है। फिर से 13 दूना 26 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 6 का 42 और 7 दूना के 14 और 4 18, 182 हो गया। अब क्या करना है कि ये तो बनाना ही है। पहला आंसर हो गया 13, HCF पूछ रहा था, दूसरा LCM पूछ रहा था, तीसरा पूछ रहा है चेक करने के लिए भी बता रहा है। क्या बोल रहा है, चेक करने के लिए। चेक क्या करना है, तो चेक ये करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF × LCM। ये ना मैं एक्सरसाइज जो है 1.1 स्टार्ट किए थे, तो सारा फार्मूला को हम पहले ड्राइव कर दिए थे, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब जो संख्या दिया हुआ 26 और 91 दिया हुआ, ये हुआ हमारा 2 संख्या, ठीक है। 2 संख्या में क्या है, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, यही 2 संख्या का यहाँ पे डिस्कस कर रहा, बात कर रहा। तो 26 × 91, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल यही है, 2 संख्या गुना कर दिए। HCF × LCM यानी कि यही 2 संख्याओं का, इन्हीं 2 संख्याओं का जो HCF निकाले हैं, ये ना HCF। तो 2 संख्याओं का HCF क्या निकाले, 13, क्या आया 13। 2 संख्याओं का फिर LCM क्या निकाले, देखिए ना LCM यहाँ पे 182। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा और अगर मल्टीप्लाई किया हुआ इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे बनाया हुआ मेरा सही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 13 से। 13 दूना 26 और 13 8 कितना होता है, 74 से, है ना। 8 3 के 24 हो जाएगा, 8 3 8 और 2 10, 13 8 74 से, यानी कि कहने का मतलब 13 8 74 से और 13 दूना 26, 2 हासिल था तो हो गया, कहने का मतलब 4 2 6 10 हासिल हो गया। अब 13 कम 13, 13 10 23, 23 66 आ गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 66 ही आएगा। क्या आएगा, 23 66 ही आएगा। तब बोलिएगा कि मेरा चेक हो गया। अब यकीन नहीं है कि क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 26 से 91 में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये ना एक बार बता रहा हूँ, अगला बार खुद से आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। 1 से 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 6 में गुना किए, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर 9 से 9 6 54 और 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो गया, 8 5 13 यानी कि 23। चलिए जोड़िए 6 और 4 2 6 और यहाँ पे हो गया 23। देखिए आ गया ना 23 66, 23 66 इधर भी, 23 66 इधर भी। तो आप ये बनाया हुआ और चेक किया हुआ है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि अगर जो मेरा HCF निकाला हुआ है, LCM निकाला हुआ है, क्या मेरा बनाया हुआ सही है या गलत, तो इससे इसको हेल्प से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है।
तो ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को जब तक आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका, क्वेश्चन नंबर सेकंड को चलते हैं। तो 510 और क्या है 92, तो इसको भी इसी तरह से क्या करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि चेक करेंगे कि 2 के टेबल में पहले आ रहा है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 दूना 4, फिर बचेगा 1 1, यानी कि 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 होगा ना, बिल्कुल 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, 2 दूना 4 5। चलिए फिर से देखते हैं, 5 पे 10 दोबारा, यानी कि 2 का टेबल में तो नहीं आएगा लेकिन 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि जोड़े तो 5 5 10 और 2 12, और तो 12 है 3 के टेबल में आएगा, है ना। डिविजिबल रूल से हम चेक कर रहे हैं विभाज्यता के नियम से। 3 8 24, अब 3 5 15, फिर लगेगा यहाँ पे कितना से 5 और 8 13, 3 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 5 बार में लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 17 5 85, फिर 17 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। चलिए अब इसी तरह से फिर इसको चेक करेंगे, तो ये 2 है लास्ट में, तो 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 4 दूना के 8 और हो जाएगा 6 दूना के 12, फिर लगेगा दोबारा में 23 दूना का 46, अब नहीं लगेगा 23, तो 23 एक बार में लग गया लास्ट में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि ये 510 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 3 5 और 17, ठीक है। उसके बाद हम 92 के क्या लिख सकते हैं, 2 2 एंड 23। लेकिन मैं ये बताया हूँ कि जब भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 सोच लिए, तो यहाँ 2 का पावर 2 बार लिखा हुआ था, मैक्सिमम 2 के एक ही बार लिखना है, चूंकि 2 बार है इसलिए 2 लिख दिए, ठीक है। 23 तो 23। अब अगर HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF, तो HCF किसको किसको निकालना है, तो 510 और 92 को निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर LCM निकालना हो, 510 एंड 92, दोनों को HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालना हो तो इसको क्या करेंगे हम, तो देखिए HCF अगर निकालना होता है तो इन दोनों को जो मिलता है वो HCF होता है। तो हम पहले देखते हैं मिलता है कि नहीं, मैच करवाते हैं। देखिए 2 यहाँ है 510 में, क्या इसमें है 2, तो है। अब इसको नहीं बल्कि नीचे वाला को चेक करेंगे, हाँ है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये 2 2 मिल रहा, लेकिन अब एक चीज देखना है हमको इसमें कि 2 तो मिल रहा, लेकिन अगर HCF निकालना होता है तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 2 के पावर 2 है, ठीक है। तो ये और ये हमारा मिला है ना। तो ये देखिए तो 2 के पावर 1 हुआ, 2 के पावर 2 हुआ। तो जब HCF निकालना होता है तो छोटा को लिखते हैं, किसको निकालते हैं, छोटा। HCF निकालना होता है तो छोटा, ठीक है, और LCM निकालना होता है तो बड़ा को लिखते हैं, हमेशा बड़ा पावर वाला को लिखते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए हम बताएं, ठीक है, छोटा और बड़ा, ठीक है। अब छोटा और बड़ा का सेंस क्या हुआ, कहने का मतलब है कि 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो बताइए 2 के पावर 1 बड़ा है कि 2 के पावर 2 बड़ा है, तो 2 के पावर 2 बड़ा है, तो 2 के पावर 2 बड़ा है, तो यहाँ पे LCM में नहीं, LCM में लिखेंगे, HCF में नहीं, इन 2 के पावर 1 लिखेंगे यहाँ पे, LCM में छोटा, ठीक है, 2 के पावर 1 लिख दिए, 2 का काम खत्म। अब देखते हैं मिलेगा उसी को लिखेंगे, और इसके तरह 3 यहाँ मिल रहा, 5 17 नहीं मिल रहा, ये हो गया आपका HCF, ठीक है। अब इसके बाद LCM की ओर चलते हैं। तो LCM निकालना है इसको, तो जो मिलता है उसको लिखेंगे, लेकिन बड़ा लिखना है पहले। 2 के पावर 1 है या 2 के पावर 2 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। चलिए 2 का काम खत्म हो गया। अब हम 3 की ओर चलते हैं, यानी कि आगे देखेंगे कि 2 काम खत्म, इसके बाद इसमें बचा क्या है, 3। तो जो बचा हुआ उसको भी लिख देंगे आप, ठीक है। 5 भी बचा हुआ है, फिर 17 भी बचा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या बचा हुआ है, 23 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 23 बचा हुआ। चलिए अब छोटा बड़ा जो हम लिखे यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा कि अगर HCF निकालना हो तो छोटा पावर वाला के लिखते हैं, और LCM निकालते हैं तो बड़ा पावर वाला को लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ समझना है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो गया आपको क्या चीज़, HCF, और LCM निकालना हो इन दोनों को, तो LCM निकालना है तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 दूना के 4 और 4 5 20, 20 तिया 60, और 60 से हम गुना करेंगे 17 में, 17 छक्का 2 तल से 102, 102 गुने 23 करेंगे, ठीक है। तो 23 दूना के 46, हो जाएगा 4, और हो जाएगा 23 के 23, यानी कि 23 46 आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 23 46 आ गया।
अब आप अपनी भाषा में सीखे होंगे कि कैसे आया 23 40। ठीक है, चलिए ये हो गया HCF और LCM। तो पहला आंसर दे देगा, 2 आंसर हो गया। फिर दूसरा हो गया आपका आंसर, इसको जो मल्टीप्लाई किए वो हो गया। ठीक ना, इसको इस तरह से लिख लीजिए ना, दिक्कत हो रहा है। जब हम इसको HCF निकालते हैं तो पहले देखते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, कि इनमें कौन मिल रहा था, 2 मिल रहा था, और छोटा कुछ लिखते हैं। छोटा मतलब 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 को लिखे तो इसका कैलकुलेशन किया तो 2 आया। LCM निकालना है तो 2 के पावर बड़ा वाला को लिखते हैं, क्योंकि जो मिल रहा है उसको बड़ा वाला लिखते हैं पहले। तो 2 के पावर 2 लिख दिए। अब इसके अलावा HCF में कुछ नहीं लिखते हैं, जो मिलता है वही लिखते हैं। लेकिन LCM में, HCF में जो मिलता है उसको लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ, और LCM में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है, जो बच जाता है, उन सभी को भी लिख देते हैं। 2 के छोड़ के क्या बचा, 3, क्या बचा 5, क्या बचा 17। अब इसमें फिर देखेंगे 92 में क्या बचा, 2 का काम खत्म, 23 बच गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई किए तो अभी हम जस्ट लाए थे, मुझे याद भी नहीं, भूल गए, 23 40 शायद। चलिए 2 दूना 4 और फिर 4 5 20, 20 या 60, फिर हो जाएगा 60 यानी कि 6, 17 छक्का 2 तल से 102 इंटू 23 कीजिए। ठीक है, तो 23 दूना का 46, और फिर हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 23 से कम 23 यानी कि 23 40 आ गया। ये आ गया आपको LCM। अब फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल चेक किया जाए। क्या करने के लिए बोल रहा है, चेक करने के लिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो HCF इंटू LCM, ये फार्मूला हो गया आपको, HCF इंटू LCM। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या लेंगे, तो जब हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसी क्वेश्चन में ना 510 और 92 यही 2 संख्या था, 510 और 92। चलिए HCF क्या आया, तो HCF आ गया हम यहाँ पे 23 46। HCF नहीं, HCF 2 ही ना आया है, HCF 2 और LCM देख लीजिए, HCF के बदले ये आया, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 2 संख्या, तो 2 संख्या ये हो गया, इन 2 संख्या, फिर HCF यानी इन्हीं 2 संख्याओं का जो HCF निकाले, HCF 2 संख्याओं का 2 आएगा। फिर LCM निकालते हैं, गुना, तो गुना LCM के जगह पे क्या आया, देख लीजिए LCM इतना और इतना कितना निकाले, 23 40। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा कितना, 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8 और 1 9 और 23 दूना का 46, ये आ गया आपको 46 92। अब इधर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46 92 आएगा, तो बनाया हुआ मेरा सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और फिर हाँ, तो उसके बाद फिर और इसके बाद यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0। अब इस तरह से आपको इक्वल हो जाएगा तो आप चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से करना है, बस कुछ नहीं, एकदम जस्ट यही कॉपी है, डिटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 3 6 एंड 54। चलिए तो 3 3 6 को LCM लीजिए एंड 54 को LCM लीजिए। चलिए तो यहाँ पे 2 से लगेगा तो कितना बार में हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना के 12, फिर हो जाएगा 8 दूना का 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना का 16 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, फिर लगेगा 2 से 21 दूना 42, फिर लगेगा 3 से, फिर लगेगा 7 से 1 हो गया। चलिए फिर इसको करते हैं इसी तरह से, 2 से 27 दूना 54, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, फिर इसी तरह से 3 से 3 लग गया। अब अगर हम बात करें कि लिखना चाहें क्या, तो 3 3 6 इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये 2 कितना बार है, 1 2 3 एंड 4 बार। ठीक है, फिर 3 है, फिर कितना है 7 है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 तो है अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 2 कितना बार है, एक ही बार इसको लिखना है हमको, 1 2 3 4, 2 4 बार तो 4 बार, फिर उसके बाद 3 तो 3, 7 तो 7, ठीक है, 7 तो 7। अब इसी तरह से फिर उसके बाद कितना 54 को लिखेंगे, तो 54 क्या है, देखिए इधर का मान इसको लिखना है। ठीक है, 3 एक बार लगा भी सकते हैं, यहाँ पे 3 1 इस तरह से लिख भी सकते हैं। चलिए तो 2 है और क्या है 3 3 1 2 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 और इंटू 3 का पावर कितना है 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या निकालना है, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना, बस वही प्रोसेस कर लीजिए। ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा एक पहला क्या कि इसको अब HCF और LCM पहले निकाल लीजिए ना। ये तो आपको आ गया पहले क्या फैक्टर सिर्फ और सिर्फ आया। अगर आप HCF निकालेंगे HCF, ठीक है, HCF किसका किसका, तो हम 3 3 6 और किसको निकाल रहे हैं 54। HCF में क्या बताए थे हम, छोटा पावर को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, छोटा पावर। अब बताइए पहले मिलाएंगे, जो मैच करेगा उसी को। चलिए मैच कीजिए, यानी मिल रहा क्या, यहाँ देखते हैं 2 है, इसमें भी 2 है ना। चलिए 2 के पावर, अब 2 तो मिल रहा है, लेकिन 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो छोटा कौन है, 2 के पावर 1 वाला कि 2 के पावर 4 वाला, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे छोटा, ठीक है। कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ रहता है। अब आप लोग इस तरह सर्किल नहीं लगा देना है, ठीक है। 2 मिल रहा था इसलिए 2 लिख देना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, और कुछ भी मिल रहा है, 3 है, 3 भी मिल रहा है ना। तो यहाँ देखिए 3 है और फिर से 3 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो HCF में क्या बताए, छोटा। छोटा क्या, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 3, तो छोटा कौन है 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तो 3 और नहीं आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब LCM निकालना हो तो LCM निकालने के लिए क्या बताया गया है, इसी को निकालना है ना, 3 3 6 एंड 54, ठीक है। तो HCF और LCM निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन, इसमें से क्या जो मिलता है पहले उसको बड़ा पावर चुनेंगे। यहाँ पे देखिए अभी बताया जस्ट 2 के पावर 4 मिल रहा था, यहाँ 2 के पावर 1 मिल रहा था। LCM में बड़ा 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे 4 है, तो 2 के पावर 4 होगा। फिर देखिए 3 भी मिल रहा है, लेकिन 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो LCM है, LCM मतलब बड़ा चुनना है, 3 के पावर 3। चलिए अब उसके बाद जो बच जाता है LCM में लिख दिया जाता है, लेकिन HCF में जो मिलता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। चलिए 2 3 का काम खत्म, 7 बचा हुआ है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 7 के बाद फिर क्या बचा हुआ है इसमें, खत्म, पहला में, सेकंड में 3, ये भी खत्म, बस 7 ही तक मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 2 दूना 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8, फिर से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस तरह से 2 के पावर 4 का मतलब क्या आ गया, 16 है ना, 4 8 16, फिर 16 का फिर और फिर यहाँ पे 27 आ गया ना, 3 3 9 27, फिर 16, यानी कि अब मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे हमको, इसको जब किए तो कितना आ गया 16, और इसको जब किए तो 27, और इसको आप किए तो 7। चलिए अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, ये आपका HCF और LCM आ जाएगा। गुना तो कर सकते हैं, गुना करने के लिए तो नहीं सिखाना पड़ेगा। अब गुना अगर करना ही चाहते हैं तो गुना इसको कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद चेक कर लेना है, क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो बस उसी प्रोसेस से अप्लाई करना है। उसके बाद चेक क्या करना है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। कितना होगा, 16 72 से, यानी कि 112, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 27 से, ठीक है। तो आपको आएगा यहाँ पे, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, हटा दो चलिए इस तरह से आपको HCF हो गया, ये आंसर पहला, दूसरा हो गया, ये हो गया। अब चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए 3, अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए तो प्रोसेस ऐसे ही बताए हैं, क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो अभी जस्ट हम बताएं कि HCF जो होता है, मैं इरेज कर दिया ना, HCF ऐसे मुझे आया था 6 और LCM आया था 30 24। चलिए अब ये 2 संख्याओं, तो 2 संख्याओं क्या है यहाँ पे, 3 3 3 3 6 एंड 5 4। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 6 चौका 24 और 4 2 दूना 4 और फिर हो जाएगा 0, तो 6 दूना 12, 1 के 1, फिर से 6 चौका 24, 6 दूना 12, 13 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 1 हो जाएगा 1 और 76 18, यानी कि 18 के 44 आएगा। चलिए अब इसको भी इसी तरह से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 144। चलिए आपका चेक हो गया। अब उसके बाद फाइनल, ये आपको अगर सही है तो मेरा बनाया हुआ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों को मसा और लसा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना। देखिए लसा और मसा के तरीका बहुत ही आसान है, बस समझते जाइए खाली, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। क्या करना है, तीनों को इस तरह से 12
और इसमें 3 को दिया है तो अब भगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 21, इसको भी जस्ट वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, फिर 3 से लगाएंगे, 1 आ गया। चलिए इसको भी देखेंगे 3 से, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, 3 5 15, अब हो जाएगा 5 1। चलिए इसको देखेंगे 3 से 7, 7 से 1। चलिए अब HCF निकालना है, तो HCF किसका किसका निकालना है, तो 12 के, 15 के और किसका 21 के, ठीक है। इन तीनों का HCF निकालना है। चलिए इन तीनों का HCF निकालना है, तो इन तीनों का HCF मतलब जो मिलना चाहिए, ठीक है। इससे पहले ना ये लिख लीजिएगा पहले 12 का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, तो 12 का बदला आया 2 गुने 2, फिर उसके बाद 3, 2 दूना 4 दिया 12। चलिए उसके बाद फिर देखते हैं 15 को क्या आया, तो 3, देख लीजिए ये लिख रहा हूँ मैं 3 और 5, ठीक है। फिर इस तरह से 21 को क्या आया, 3 और 7। चलिए अब तीनों में जो मिलेगा वही HCF होगा, याद रहे, तीनों में जो मिलने वाला है वही HCF होगा। तो देखिए तो 3 3 मिल रहा है ना, देखिए यहाँ 3 ना होकर के बल्कि यहाँ पे 3 आपको मिल रहा है, ऐसे है ना ये, तो ये होगा आपको HCF जो मिलता है, सिर्फ और सिर्फ HCF हो जाएगा। 3 हो गया HCF। चलिए आंसर हो गया। एक दूसरा पूछ रहा है LCM ज्ञात करने के लिए, तो LCM ज्ञात करने के लिए भी इसी तरह से क्या करेंगे, 12 15 और 21, ठीक है। चलिए LCM निकालना है, तो जो मिल जाता है पहले लिख देते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अच्छा इसका मैक्सिमम पावर क्या लिख सकते हैं, 2 ऐसे भी इतना ही है, 2 और 3 है ना। तो जब 3 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मान लिया 3 इससे ही मैच करते तो, ठीक है, कि अगर 3 को हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या बच गया, तो सिर्फ 2 के पावर 2 बच गया, जो बचा हुआ उसको लिखेंगे ना, 3 काम खत्म, 2 के पावर 2 बचा हुआ। फिर क्या बचा हुआ, 5 बचा हुआ, 7 बचा हुआ है, या फिर यहाँ भी देख सकते तो 2 बचा हुआ, 2 दूना 4 लिख देते डायरेक्ट यहाँ पे, तो कहीं आ जाता। तो 3 गुने 2 दूना 4 गुने 5 गुने 7 होगा कितना, 5 का 20, अब 20 दिया 60 हो गया, 7 60 और 60 60 यानी कि 6 का 42, 420 आएगा आपको आंसर, ठीक है। इस तरह से LCM हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए अभी इसी तरह से फर्स्ट हो गया, आप सेकंड की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्या है, इसी तरह से इसका भी क्या कर लेना है, LCM ले लेना है। 17 और 23 और 29, ऐसे ये तीनों आवाज गुणनखंड खुदे हैं, किसी का टेबल में नहीं आएगा, तो ये तो खुद के टेबल में तो कम से कम आ ही सकता है, ठीक है। 23 1 और 29 1। तो वैसे सिचुएशन में अगर 17 का बदला क्या लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 17 गुने 1 कम से कम लिख सकते हैं। फिर अगर 23 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 23 गुने 1 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 29 गुने 1 लिख सकते हैं। अब HCF निकालना हो आपको, अगर HCF का आने का मतलब तीनों में मिलने वाला है, पहले किसका किसका HCF निकालना हो, तो 17 23 और 29 है ना, 29 HCF निकालना हो यानी कि तीनों में मिलने वाला। तब बताइए कुछ नहीं तो एक एक मिल रहा है ना कम से कम, तो 1 हो जाएगा आंसर आपको, ठीक है। अब अगर LCM ज्ञात करना हो, LCM किसका किसका, तो 17 23 और 29 को, ठीक है। तो इनको अगर क्या निकालना हो LCM, तो सबको अब बचा क्या, एक एक का काम खत्म। अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी या ना कीजिएगा तब भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, खाली 17 23 29 गुना कर दीजिए, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब इन तीनों को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 गुने 23 गुने, खाली बस इन तीनों को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3। तो जब आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 11 33 9 आ जाएगा, 11 33 9 आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्या है, 8 9 8 25, 8 9 एंड 25। तो इसको भी इसी तरह से करना है, 8 9 25। चलिए अब 2 से लगाएंगे, फिर हो जाएगा 4 2 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 1। अब यहाँ पे 3 3 3 जा 9, फिर 3 से 1 आ गया। 5 से करेंगे, 5 5 25 मतलब 50 25, और फिर हो जाएगा 5 1। चलिए अब 8 के बदला क्या लिख सकते हैं आप, 2 यहाँ पे कितना बार बोलिए, 3 बार। तो इसको 2 2 बार बार नहीं लिखा जाता, एक ही चीज़ को रिपीटेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर में सिर्फ पावर लिख देते हैं, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 गो, क्योंकि 3 टाइम्स है 2 है ना। चलिए अब इसी तरह से 9 के बदला लिख सकते हैं, तो 9 का क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 बार आएगा, ठीक है।
3 इंटू 3 2 बार आएगा, यानी कि 3 के पावर 2 आ गया। चलिए इसी तरह से 25 को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 के पावर 2। चलिए अब कुछ नहीं तो HCF अगर निकालना हो आपको, क्या निकालना हो HCF, ठीक है। तो HCF किसका किसका निकालना है, 8 का, 9 का और 25 का, ठीक है। चलिए अब HCF हम बोले थे तो HCF का तरीका क्या था, HCF का सिर्फ तरीका ये नहीं बताया गया था कि जो मिलेगा उसी को लिखेंगे पहले, ठीक है, मिलेगा वही। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 किसी में है, नहीं है तो नहीं मिला, 3 है किसी में नहीं, 5 अलग अलग है, कोई भी मिल रहा है तीनों चीज, जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ भी 2 रहता, तब ना, जब नहीं मिल रहा तो कुछ नहीं तो एक तो मिलेगा ही। अभी जस्ट जैसे एक मिलाकर आंसर दिखाए थे इसके पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब LCM निकालना हो, LCM किसका किसका निकाल रहे हैं 8, 9 और 25 को, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट ये भी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बचा वही ना होगा, क्या क्या बचा 8 इंटू 9 इंटू 25। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे इसको लिखिए ना, जैसे कहने का मतलब है कि जो मिले तो भी ना मिले तो भी इसको भी लिखिएगा, तो वही चीज़ आएगा 2 के पावर 3 और यहाँ 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो यही चीज़ आ गया आपको फिर से, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 25। आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 25 8 200 2 9 1800 आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो यहाँ पे क्या कहा है कि 2 संख्या दिया हुआ है, देखिए 3063 और 657 और इसी तरह से 306 और 657 यहाँ पे दिया हुआ ना। तो 2 संख्या देखिए यही चीज है, 2 संख्या हम लोग को समझ में आ रहा है कि यही 2 संख्या है ना, 2 संख्या दिया हुआ है, फिर HCF दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग सीखे हैं क्या फार्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF इंटू LCM। चलिए या फिर 2 संख्या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, क्या यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐसे लिख सकते हैं और इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। चलिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कहने का मतलब यही दोनों है, फर्स्ट और सेकंड नंबर, यानी कि 306 और इंटू 657, ये स्टेप को नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारा ये है, दोनों संख्या का गुना कर दिए। HCF 9 दिले है, LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो LCM ज्ञात कर लेंगे, LCM को LCM ही रहने देंगे या x मान भी सकते हैं। चलिए इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 306 और 657 और इधर हो जाएगा 9 डिवाइड में और LCM तो LCM, ठीक है, क्योंकि LCM निकालना है, ठीक है। अब 9 से डिवाइड दीजिए इसमें तो ये कटेगा 9 का टेबल में 6 3 9, 9 के टेबल में कट जाएगा, देखिए 9 से, तो 9 3 27 और बचेगा 3 9 चौके 36 34 आ गया। अब 34 गुने आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 657, ठीक है, ये आपको LCM मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए कर दे रहे हैं, अगर कितना है 657 से मल्टीप्लाई करना है कितना में 34 में, तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22 और हो जाएगा 4 6 24 और 2 26, ठीक है। 4 7 28 4 5 20 और 2 22 और 4 6 24 और 2 26, 3 से गुना करते हैं, 3 7 21 और 3 5 15, 3 7 21 3 5 15 और 2 17 और हो जाएगा 3 6 18 1 19। चलिए जोड़ लीजिए कितना आएगा आपको 8, फिर हो जाएगा 3 और 7 और 6 13 और 9 2 11 1 12 और 1 और 1 2, यानी कि 22 33 8, ये होगा आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो 5 लिखा हुआ है कि 6 के पावर n दिया हुआ है और बोल रहा है कि यदि n जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या हो तो जांच करें कि 0 से समाप्त होगा। तो सबसे पहली बात बोल रहा है कि n बराबर जो प्राकृतिक संख्या कह रहा है, कहने का मतलब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ काउंटिंग, ठीक है, गिनतियों की संख्या का समूह, गिनतियों की जो संख्या होता है उसी को ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से। अब बोला 6 के पावर n, अब 6 के पावर n जो दिया हुआ है, कहने का मतलब 6 के पावर 1 एक बार रखते हैं तो कितना आएगा 6,
ठीक है। इसका आप अगर प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मान लिया जाए यहाँ पे n बराबर कितना हम लोग रखें, 1 रखें एक बार, ठीक है। अब n बराबर हम लोग क्या करते हैं, 2 रखते हैं, सपोज n बराबर 2 रखेंगे यानी 6 के पावर 2 हो जाएगा, 6 के पावर 2 आएगा ना। 6 के पावर 2 कहने का मतलब 6 दो बार, 6 दो बार कहने का मतलब कि 6 का अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 गुने 3, और इसको भी तोड़िएगा फिर से तो 2 गुने 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से अगर हम n बराबर 3 रखें, n बराबर 3, देखिए हम अल्टरनेट रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 के पावर n दिया हो, बोल रहा है 0 से समाप्त होगा कि नहीं, जांच कीजिए क्या भाई। तो n बराबर प्राकृतिक संख्या रखने पर, प्राकृतिक मतलब 1 2 3 4 5 को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब 6 के पावर n दिया हुआ, अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 यानी कि 6 के पावर 1 6 हो गया, 2 गुने 3। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो 6 2 इस तरह से आएगा। फिर उसके बाद n बराबर 3 रखते हैं तो 6 के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, 6 गुने 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 गुने 3 और फिर मतलब 3 गुने 6 आएगा यहाँ पे, और फिर से 2 गुने 3 और फिर से 2 गुने 3। अब इसी तरह से अगर आप चेक करते रहिए, अगर मान लीजिए n बराबर 4 रखिए, फिर 5 रखिए, आगे कुछ आगे रखते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को सबसे पहले ना उसको आपको रिजॉल्व करना होगा सही से कि आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन मतलब फिर इजी है, ठीक है। मेन क्वेश्चन को ही समझना एक ना डिफिकल्ट चीज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी भी 6 के पावर n, ठीक है, कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या उसके अंत में जो है 0 से समाप्त होगा, ऐसा क्वेश्चन कहा, ठीक है। कब, जब n बराबर एक प्राकृतिक संख्या हो। क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर 6 के पावर n जो है अगर 0 पर समाप्त होगा, कब, जब n प्राकृतिक संख्या हो। अच्छा, n प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट आगे जाते रहिए, ठीक है। ये नहीं होता प्राकृतिक संख्या। अब 6 के पावर n बोला है, 6 के पावर n। अब हम क्या करते हैं, जब पहले काम करते हैं कि n बराबर क्या करते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। जब n बराबर 1 रखिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ 6 से 6 अब पावर n, यानी कि एक 1 पावर 1 रख सकते हैं। अब 6 के पावर 1 मतलब 6, अब 6 का अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा क्या आएगा, 2 गुने 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर n क्या करते हैं, 2 रखते हैं, 6 के पावर 2, तो 6 के पावर 2 कहने का मतलब 2 टाइम्स 6, तो 6 का मतलब 2 गुने 3 और फिर से इसको भी 2 गुने 3। चलिए इसी तरह से n बराबर 3 रखते हैं, जब n बराबर 3 रखिएगा तो क्या आएगा, 6 के पावर 3। अब 6 के पावर 3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 6 3, है ना। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, 2 गुने 3 एगो के लिए, फिर से 2 गुने 3, फिर से 2 गुने 3, यानी इस तरह से आप अगर आप करते रहिए, n बराबर 4 कीजिए, n बराबर 5 कीजिए, n बराबर 6 कीजिए, डॉट 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 जितना करते रहिए। जब भी आपको आएगा तो प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुछ मिलेगा नहीं, तो 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको बोला है कि ये 0 पर समाप्त हो, कहने का मतलब कुछ वैसा संख्या है जो लास्ट में 0 हो, ऐसा 0 आए। तो कभी भी 0 आने के लिए तभी आ सकता है 2 के साथ साथ अगर 5 रहेगा तभी। अगर 2 है तो 2 को अगर 5 से गुना करेंगे, ठीक है, 5 गुना 10 आ जाता ना 10। तो अगर 2 के साथ अगर 5 होता तब लास्ट में 0 पर समाप्त हो जाता, पर 0 पर समाप्त होने के लिए 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए। लेकिन हम जितना भी प्राइम फैक्टर तोड़े 2 और 3 आया, 5 आया ही नहीं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 6 के पावर n होगा, चाहे n बराबर प्राकृतिक संख्या कोई भी रख लीजिए, ठीक है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा लास्ट में लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, राइट डाउन, और या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा क्या, तो लिख दीजिए कि यदि किसी भी n, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है, चूंकि कहा है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग जांच करने के बाद क्या किए, नहीं हुआ, ठीक है। तो लिख देंगे क्या कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 आते हैं। 2 और 3 के अलावा अगर 5 भी आता तो क्या हो जाता, यह 0 पर समाप्त हो जाता, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं तो कम से कम इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, कि
6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 3 केवल हैं, लेकिन 2 के साथ 5 होता तो 0 से समाप्त हो सकता था, 0 से समाप्त हो सकता था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। दैट मीन कहने का मतलब 2 के साथ अगर 5 होता तो 0 से समाप्त हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 से 5 से गुना करते 2 5 10, 2 5 10 यानी कि 0 आ रहा कि नहीं, यानी कि 2 गुने 5 होता तो 0 आ जाता कि नहीं, 0 से समाप्त हो जाता। ठीक है, क्योंकि 0 आया तो सभी में किसी में भी शामिल हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा कि 7 11 और 13 मतलब इसे मल्टीप्लाई में प्लस 13 है। ठीक है, और इतना और इतना इसको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि क्या यह जो है भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, ऐसा पूछ रहा। ठीक है, तो भाज्य संख्या की जो मतलब प्रोसेस है वो क्या है, भाज्य संख्या बोलते किसको है, तो भाज्य संख्या कहने का मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, वैसा संख्या जो 1 से कटे और क्या खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, किसी और से नहीं कटना चाहिए, जाहिर सी बात है। चलिए तो इसको देखते हैं कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं ना कि इसमें किसी और से कट रहा कि नहीं। ठीक है, तो देखिए तो ये 13 है, ये 13 है। ठीक है, तो 7 यहाँ पे दोनों में 13 कॉमन मिल सकता है, प्लस के पहले से ये से ये से ये। जब 13 यहाँ पे कॉमन ले जाए तो क्या बचेगा, 7 11 और यहाँ पे 13 खत्म, यानी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बच जाएगा, है ना। यहाँ 30 अगर मान लिया जाए इसमें से 13 कॉमन लिए तो 13 खत्म भी कर सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। 7 11 और यहाँ पे प्लस तो प्लस 1 तो 1। ठीक है, कॉमन लेना जानते हैं ना। अब 13 तो 13 और 11 7 77। ठीक है, और प्लस 1 तो प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 13 गुने 78, 13 गुने 78। अब इसी तरह से इसको चेक करते हैं, 7 × 6। ये देखिए यहाँ से अगर प्लस के बाद बात करें तो यहाँ 5 है, यहाँ प्लस की पहले बात करें 5 है, इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा। तो जब 5 कॉमन ले जाते हैं यहाँ क्या बचेगा, 5 के छोड़ के 7 बचेंगे, 6 बचेंगे, 5 छोड़ दीजिए 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और प्लस क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या आएगा आपको कि 2 3 6 और 6 चौके 24 और 24 24 छका 20 से, और 20 से कहने का मतलब कि 12 बरसते 26 से 126 आएगा और प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसको फिर से जरा एक बार आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ठीक है, 5 तो 5 और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई लगता है मुझे गलत है, चेक कर लो इसे फिर से। इसके बाद इसको चेक करने के लिए क्या है, मीन इसको आप चेक कर सकते हैं। मीन कैसे, इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या 2 3 6 और 6 चौका 24 24, फिर इसके बाद 6 और 7 7 छक्का 42, इसको लिख सकते हैं 42 गुने 24 कीजिए। जब 42 गुने 24 करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, फिर उसका 2 दूना 4 2 चौके 8, फिर हो जाएगा 1008। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 1008 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 1009 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से जब आप कैलकुलेशन किए तो क्या मिला हमको, ये कुछ ना कुछ इसका फैक्टर आया, कुछ ना कुछ इसको फैक्टर आया। लेकिन जो पूछ रहा है क्या चीज़ कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना जो है भाज्य संख्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या तो हुआ ही बिल्कुल। अब इसलिए यह भी भाज्य संख्या है और यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, क्यों भाज्य संख्या है थोड़ा सही से समझेंगे। ठीक है, विथ डीपली भाज्य संख्या क्यों, देखिए बहुत से ये बच्चे कंफ्यूजन होते हैं और गलती करते हैं, अलग अलग टिप्स देते हैं, अलग अलग आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर यही राइट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो एक और खुद से कटने के साथ साथ इसके अलावे किसी और से कट जाएगा तो भाज्य हो जाएगा। जैसे कि भाज्य और अभाज्य, फर्स्ट ना मैं वीडियो जो बताया हूँ इंट्रोडक्शन में उसमें बताया हूँ भाज्य और अभाज्य को अच्छे से डिस्कस।
तो यानी कहने का मतलब एक और, जैसे अगर मान लिया जा रहा था 29 केवल ये रहता तो ये आपको भाज्य संख्या हो जाता। जैसे ही आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो किसी और से कट गया ना, जैसे 29 दूना 58 आ गया। अब ये पूछते आपसे कि बताइए भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है, तो ये जो है आपको भाज्य संख्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना किसी से कट रहा है, तो किसी से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 हो गया, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 हो गया, यहाँ भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 हो गया, ठीक है। किसी से नहीं कटना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो 2 से अधिक है। 2 से अधिक क्यों है? क्योंकि देखिए 13 से 78 से तो कट ही रहा है, यानी कि 1 से इससे भी कट रहा है। इसको भागा दीजिएगा 13 से तो नहीं कटेगा, 78 से भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा। इसके साथ साथ ये 1 से भी कट रहा है, ठीक है, और जितना मल्टीप्लाई करना आता उससे भी कट रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम बोले क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। व्याख्या में क्या लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है 2 से अधिक है, इसलिए भाज्य संख्या है, ठीक है। ये एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान के चक्कर लगाने में रवि उसे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा कि किसी भी एक ना वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, क्या है, वृत्ताकार मैदान है। अब एक नाम है क्या चीज, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है, दूसरा का नाम क्या है, रवि। सोनिया और रवि 2 हैं। अब एक ही स्थान से चलना शुरू करते हैं, मान लिया दोनों यहीं से चलना शुरू करता है, ठीक है, सोनिया भी और रवि भी। अब यहीं से चलना शुरू करता है, एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। अब चल रहा, लेकिन दोनों को जो है दौड़ने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, किसी का कम और ज़्यादा होता है। तो ये जो है, जो सोनिया है वो दौड़ती है, उसका दौड़ने की जो क्षमता है वो क्या करता है कि एक चक्कर पूरा कर लेता है, वो 18 मिनट में पूरा करती है और ये 12 मिनट में पूरा करती है। जब ऐसा क्वेश्चन कहे कि 1 मिनट में यहाँ पूरा कर रही है, 1 मिनट में ये इतना पूरा करा, दोनों एक साथ फिर कब मिलेंगे, जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। सपोज 1 मिनट में मान लिया यहाँ आकर के पूरा कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर दूसरा मिनट में आया तो ये तो आगे चल जाएगा, फिर ये आएगा। इस तरह से आते आते कब दोनों एक स्थान पे कहाँ पे मिलेंगे ये पूछ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन कहे, ठीक है, कि कोई भी चीज़ कि दोनों जो है, जैसे ऐसा क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि अगर कोई भी अलार्म बजते हैं, मान लिया एक 15 मिनट में बजते हैं, एक 20 मिनट में बजते हैं, तो दोनों एक साथ कब बजेंगे। तो दोनों के लिए एक साथ बजने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो बस कितना कितना मिनट दिया हुआ है, 18 मिनट और एक लेती है 18 मिनट, एक 12 मिनट, ठीक है। तो दोनों को एलसीएम ले लीजिए। अब इतना मिनट बाद आपस में मिल जाएगा, इन लोग क्या करेगा, मिल जाएगा। तो एलसीएम लेने की क्या तरीका है, आप दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं या फिर अभी जस्ट सीखे वैसे भी निकाल सकते हैं। 2 से लेंगे, ठीक है, तो 2 9 18, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, ठीक है, फिर इसको भी 2 से, 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6। चलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 1, यहाँ आ जाएगा 3 1। 18 का बदला क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, 2 और 3 के पावर 2, देख लीजिए 3 2 है ना, 2 पावर। चलिए फिर उसके बाद 12, 2 गुने 3, चलिए 2 के पावर 2 और यहाँ 3। एलसीएम लिया जाता है, तो अभी जस्ट हम सिखाए थे इसके पहले क्वेश्चन में, ठीक है, कि एलसीएम जो निकाल रहे हैं हम लोग 18 और 12 मिनट को क्या बड़ा पावर लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ा, यानी कि पहले मिलाते हैं मिलता है कि नहीं। देखिए तो 2 2 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो एलसीएम में बड़ा चुनेंगे, 2 के पावर 2, ठीक है। और इस तरह से यहाँ 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, बड़ा कौन है, 3 के पावर 2, ठीक है। चलिए 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 चौका 36, अर्थात 36 मिनट बाद 36 मिनट सोनिया भी चलेगी और 36 मिनट रवि भी चलेगा। तो आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एक जगह, कहीं पे कोई भी पॉइंट्स पे, यहाँ कहाँ पे मिला हमको पता नहीं है, लेकिन 36 मिनट बाद उन लोग क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। ये आपको आंसर हो जाएगा 36 मिनट बाद, ठीक है।
कि 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 36 मिनट बाद पुनः वो कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे, मतलब दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है।